साध संगत जी, सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर जो सत्संगी, जो साधक नाम का सिमरन भजन करते हैं, नाम को जपते हैं, तो उनका ये प्रश्न है कि हम सुबह उठ कर के 3 बजे उठकर क्या करें कि जिससे हमें अंतर में अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के स्पष्ट रूप से दर्शन हो जाएं। साध संगत जी, सुबह उठ कर के अपने आसन पर बैठ कर के चौकड़ी लगाकर नाम का सिमरन करें और इस तरह से नाम का सिमरन करें कि अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करें, शून्य समाधि में उतरने की कोशिश करें। जब नाम को जपते जाएंगे, जब सूरत ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगेगी तो सतगुरु के स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे उत्तम समय सुबह का है, अमृत वेले का है। इस समय के बारे में तो सभी साधकों को पता ही है, जो नामधारी हैं उनको तो इस समय की महत्ता पता ही है कि सुबह का समय, अमृत वेले का समय नाम सिमरन करने के लिए कितना लाभदायक है। क्योंकि 24 घंटों में केवल वही एक समय है जिस समय हम आराम से बैठकर, शांति से बैठकर नाम का सिमरन भजन कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं। उस समय हर तरफ शांति होती है, कोई भी दुनियावी शोर शराबा नहीं होता। जैसे हर समय होता रहता है शोर शराबा, कभी किधर से आवाज आती है, कभी किधर से आवाज आती है, मोटर गाड़ियों की आवाजें आती रहती हैं, जहां हमारे आस पड़ोस में आवाजें आती रहती हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान भटक जाता है। तो ऐसा उस समय सुबह अमृत वेले में 3 बजे के समय में नहीं होता है, क्योंकि उस समय आधी से ज्यादा दुनिया तो सो रही होती है और उस समय केवल वही जागते हैं जो सतगुरु के प्रेमी हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं। केवल वो जागते हैं जो गुरु प्रेमी हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो नाम जपते हैं। केवल वही जाग रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। बाकी तो सभी गफलत की नींद में सोए होते हैं। और जो नामधारी हैं, वैसे तो नामधारी लाखों करोड़ों हैं जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, मगर सुबह 3 बजे उठने की कोशिश कोई विरला ही करता है। केवल वही सुबह उठते हैं जिनको अपने सतगुरु से प्रेम है, नाम से प्रेम है। और जो नाम से प्रेम करते हैं, सतगुरु से प्रेम करते हैं, तो सतगुरु भी उनसे प्रेम करते ही हैं। क्योंकि सतगुरु को सब कुछ पता है, वो घट घट की जानते हैं कि कौन प्रेमी नाम का सिमरन करता है और कौन नाम लेकर भूल गए हैं। क्योंकि अगर सभी सत्संगी, नामधारी नाम जपने में लग जाएं, तो फिर तो सतगुरु जी को बार बार सत्संग करने की क्या जरूरत है। मगर ये इंसान बहुत ढीठ है, इसे पता नहीं कब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा जन्म यहाँ पर इस मृत्यु लोक में किस लिए हुआ है। और जानते हैं, जिनको पता है तो वो भी अनजान बनकर बैठे हुए हैं, उस परमात्मा को भूलकर बैठे हुए हैं। कभी मन किया तो नाम का सिमरन कर लिया और मन नहीं किया तो नहीं किया। हमारा तो ये हाल है कि हम कुछ करना तो चाहते नहीं हैं, हम मेहनत तो करना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि बिना मेहनत किए ही हमें फल मिल जाए। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेहनत ना करें और हमें फल मिल जाए। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ऐसी ही हमारी सोच है। हम नाम का सिमरन तो करते नहीं हैं, कभी बैठ गए सिमरन की बैठक पर और कभी नहीं बैठे, और चाहते हैं कि हमें अपने अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के स्पष्ट दर्शन हो जाएं। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर आप सच में ही अपने सतगुरु के स्वरूप के अंतर में दर्शन करना चाहते हैं, तो तुम्हें सतगुरु से प्रेम है, सतगुरु के दर्शनों की अंतर में लालसा है, तो फिर हमें सतगुरु का हुक्म भी मानना होगा, सतगुरु के बनाए गए तरीके के अनुसार चलना होगा, सतगुरु के बताए गए तरीके के अनुसार चलना होगा। और तरीका क्या है हमें पता ही है। सुबह 3 बजे उठ करके अमृत वेले में उठ के नाम की भक्ति करनी है और बिन नागा करनी है। सतगुरु से प्रेम बढ़ाओ, अपने अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम पैदा करो। जैसे अंदर और चीज़ों के प्रति और वस्तुओं के प्रति अंदर प्रेम है, तो ऐसे ही अंदर सतगुरु का प्रेम पैदा करो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर सतगुरु के लिए प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर सतगुरु के दर्शन करने की तड़प पैदा नहीं होगी। और जब प्रेम पैदा हो गया तो अपने आप ही हमारे अंदर सतगुरु के दर्शन करने की तड़प पैदा हो जाएगी। हमारा मन बार बार करेगा कि हमें अपने अंतर में सतगुरु के स्वरूप के स्पष्ट रूप से दर्शन हो। वैसे तो हम सतगुरु के दर्शन करते रहते हैं, तो ये बाहरी दर्शन है, ये भी अच्छे हैं, करने चाहिए, मुबारक है। मगर ये बाहरी दर्शन है। जो अंतर्मुखी दर्शन है तो वो तो अंदर जाकर ही होते हैं, अपने अंतर में प्रवेश करने पर ही होते हैं, जो सच्चे दर्शन हैं। और फिर जब एक बार जीव को सतगुरु के अंतर्मुखी दर्शन हो गए तो फिर तो जीव निहाल हो जाता है, फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, फिर उसका ध्यान इन दुनियावी वस्तुओं से बाहर निकल जाता है। अब इस समय तो हमें बाहरी वस्तुओं से कितना प्रेम है, हम दिन रात इधर उधर भटकते फिरते हैं, वो भी इकट्ठा कर लें, ये भी इकट्ठा कर लें। अब हमें इन दुनियावी चीज़ों से मोह है, और जब हमें अंदर जाकर सतगुरु के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो फिर हमारी ये बाहर की भटकना, ये बाहर की तड़प खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि जीव आत्मा को जो सच्चाई है उसका पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। फिर तो जीव यही सोचता है कि मैं तो ऐसे ही इतना समय बाहर भटकता रहा, मैंने ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया, काश मुझे पहले ज्ञान हो जाता, मुझे पहले समझ आ जाती, तो मैं आज कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता। मगर हमारा तो ये हाल है कि हम इन 9 द्वारों से, इन 9 इंद्रियों से ही अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बस इन्हीं में फंसे हुए हैं। बेमतलब में ही हर किसी से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। पता नहीं हम ऐसा क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। मोह संत महात्माओं ने हमें बार बार समझाया है, संत महात्मा हमें समझा समझा कर थक गए, मगर हमारे पल्ले उनकी एक बात भी नहीं पड़ी है। हम अहंकार किस चीज़ का करते हैं, हम जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हैं तो वो हमारे काम नहीं आने वाला, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि पहले हमारे पास बचपन था, तो क्या वो बचपन हमारे पास रहा? फिर हम जवान हो गए, और क्या हमारे पास हमेशा जवानी रही? और फिर धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ पहुंच गए, और फिर एक दिन हमारी हस्ती ही खत्म हो जाएगी। तो क्या हमारी कोई हस्ती है? कुछ सालों के बाद तो हमें हमारे बच्चे भी भूल जाते हैं। तो फिर किस चीज का अहंकार करते हैं? ये शरीर तो एक दिन जलकर खाक हो जाएगा, किसी के शरीर को जला दिया जाएगा और किसी के शरीर को दफना दिया जाएगा, मगर होना तो सभी ने एक ना एक दिन मिट्टी ही है। तो भाई जब हमें यहाँ रहना ही नहीं है तो फिर किस चीज का अहंकार करते हैं? और अगर किसी को धन दौलत का अहंकार है तो वो कौन सी उसके साथ चली जाएगी, वो भी यहीं धरी की धरी रह जाएगी।
जब शरीर ही नहीं जाता तो फिर तो और चीज़ों की बात ही क्या करें। और साथ संगत जी, इन विकारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे भी बचना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जब उसकी दया होती है, जब उसकी कृपा होती है, तो ही इंसान इन विकारों से अपने आप को बचा सकता है, इनसे बच सकता है। और जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं तो इनका भी असली कारण ये विकार ही है। हम तो इनमें उलझे हुए हैं, इसीलिए हमें इन दुखों का सामना करना पड़ता है। और जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम का सिमरन भजन करते हैं, जो इस परमात्मा के करीब आ जाते हैं, जिस जीव आत्मा के अंदर परमात्मा का, सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाता है, तो फिर उसके सुख और दुख का चक्र ही समाप्त हो जाता है। और फिर वही मनुष्य उस परमात्मा तक पहुंच पाता है जो मन में सेवा भावना रखकर, पूरा विश्वास रखकर, आस्था रखकर नाम का सिमरन करता है और अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है। सतगुरु के हुक्म के अनुसार, सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलकर अपना जीवन व्यतीत करता है। सतगुरु जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें उस परमात्मा की भक्ति उसके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से ही, उसकी कृपा से ही हो सकती है। क्योंकि उस परमात्मा की कृपा के बिना, उसकी दया के बिना हमें पूर्ण सतगुरु नहीं मिलते हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं कि इस संसार में अनेकों ही गुरु हैं, मगर जो पूर्ण है, जो सच्चा है, तो वो हमें केवल उस परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। हमें पहचान नहीं है, मगर जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो हम अपने आप ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं और फिर वो हमें नामदान से निवाज देते हैं। ये सभी केवल परमात्मा के हाथ में है और उनकी कृपा के बिना हमारा इस माया के जाल से छुटकारा नहीं हो सकता। और सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर एक बार भी हमें पूर्ण सतगुरु की शरण मिल जाए और हमारा उस परमात्मा के साथ मिलाप हो जाए तो फिर तो हमारा ये सुख और दुख का चक्कर ही समाप्त हो जाता है। हम इस सुख और दुख की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार में चलें, उनके कहने में रहें, उनके उपदेशों पर चलकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसकी भक्ति के लिए, नाम भक्ति के लिए समय निकालते हैं, सिमरन भजन को समय देते हैं। और ये सुख और दुख तो मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, ये तो स्वाभाविक रूप से आते जाते रहते हैं, मगर इनके आने का भी एक कारण है। तो कारण क्या है? हमारे जीवन में इन दुख और सुखों के आने का तो इनका असली कारण है उस परमात्मा से जीव आत्मा की दूरी। और ये दूरी कैसे खत्म होती है, कैसे परमात्मा से नेड़ता आती है। और फिर जैसे जैसे जीव पूरे गुरु की शरण लेकर सतगुरु का पल्ला पकड़कर नाम का सिमरन भजन करता है, नाम की कमाई करता है और बिन नागा करता है, सच्चे विश्वास के साथ करता है, आस्था के साथ करता है, तो फिर वैसे वैसे दुख उसके जीवन से दूर होने लगते हैं। बाबा फरीद जी एक जगह फरमाते हैं, वो अक्सर ही अपनी अरदास में मालिक से ये कहा करते थे कि हे मालिक, मुझे दुख देते रहना, मुझे दुख देते रहना। वो अक्सर ही ये अरदास करते थे। तो एक दिन बाबा जी अरदास कर रहे थे। जब बाबा जी अरदास कर रहे थे तो उस समय उनकी अरदास को किसी व्यक्ति ने सुन ली और फिर उस व्यक्ति ने बाबा जी से प्रश्न किया कि आप अरदास में ये क्या कह रहे हैं कि मुझे दुख देते रहना, मुझे दुख देते रहना। जबकि सारी दुनिया तो अक्सर अरदास में परमात्मा से सुख मांगती है कि हमें सुख देना, मगर आप तो अल्लाह के आगे दुख मांग रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो साथ संगत जी, बाबा फरीद जी ने बहुत सुंदर तरीके से उस व्यक्ति को समझाया कि मैंने अपनी अरदास में दुख की मांग इसलिए की है
ताकि मुझे उस परमात्मा की याद आती रहे, मैं उस मालिक को याद रखूं, क्योंकि केवल ये दुख ही है जो मुझे उस मालिक की याद दिलाता है। क्योंकि सुख में तो हम जीव उस परमात्मा को भूल ही जाते हैं, हम भटक जाते हैं, मगर जब दुख आता है तो हमें उसकी बहुत याद आती है। हम उसको पुकारते हैं, उसको बार बार पुकार लगाते हैं, उसको याद करते हैं, और फिर जब हम उसको याद करते हैं सच्चे दिल से, जब हम उसे आवाज़ लगाते हैं, तो उसी वक्त दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो प्रकट हो जाता है। इसलिए साथ संगत जी, हमारे जीवन में दुखों का ज़्यादा होना तो हमें इस बात का संकेत देता है कि हमने उस परमात्मा से दूरी बनाई हुई है, हम उससे बहुत दूर हैं। और फिर जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, नाम से जुड़ जाते हैं, तो फिर ये दुख अपने आप दूर हो जाते हैं और हमें हमारे अंदर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन भी हो जाते हैं। और फिर जब एक बार सतगुरु के अंतर में सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो जीव आत्मा निहाल हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। फिर वो जब चाहे तो तभी सतगुरु के अंतर में सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर सकता है। इसलिए साथ संगत जी, हमें जो समझाया गया है, अगर हम इस पर अमल करें कि सुबह अमृत वेले में उठकर 3 बजे नाम का सिमरन करें, नाम की कमाई करें, अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़ें, तो हमें अपने अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन जरूर होते हैं।